तीन पाकिस्तानी थे जिन्होंने कि एक इंडियन सिटीजन को जो वहीं पे तुर्किया में थे, उनको जी किडनैप कर लिया। उसके बाद उनसे तकरीबन $24,000 की डिमांड रखी गई थी कि $24,000 जो है वो दिए जाएं तो वो उनको छोड़ देंगे। अब मगर हुआ ये कि जिससे पहले के $24,000 उन तक पहुंचते, उनको जी वहां की यानी कि तुर्किया की जो पुलिस है उसने अरेस्ट कर लिया। अब ये जी ये बड़ी अफसोस की बात है। नहीं, ये नहीं कह रही मैं कि वो अरेस्ट करना अफसोस की बात है, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तानियों ने जो हरकत की वो अफसोसनाक है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि जो इन लोगों ने अरेस्ट किया उनको नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल अरेस्ट करना चाहिए था, बिल्कुल सजा भी देनी चाहिए। और आप ये देख सकते हैं कि अफसोस की बात ये है कि इनको मतलब इन्होंने पकड़ लिया, उसको बेचारे को किडनैप कर लिया इंडियन सिटीजन को। उसके बाद $24,000 भी मांग लिए। उसके बाद क्या नाड़ीपना दिखाया कि धर लिए गए। जी हाँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं जो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, वो यकीनन ऐसे लोग हैं जिनको काम धाम करना आता नहीं है। वो वहां किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, चाहे बोट में बैठ के, चाहे ऊंट पे बैठ के, चाहे जिस तरह मर्जी पैदल चल के। और उसके बाद उनको जब वहां काम नहीं मिलता तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि चलो किसी को किडनैप कर लेते हैं। तो उसमें उन्होंने एक इंडियन सिटीजन जो वहां पे मौजूद थे, उनको जो है वो किडनैप कर लिया। और उसके बाद जो न्यूज अभी तक आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि या ये कहा जा रहा है कि जी तकरीबन $24,000 जो है उसकी डिमांड रखी गई थी। अब उसके बाद उन्होंने क्या सोचा था कि कोई वो पाकिस्तान की पुलिस है कि उनको कोई मिलेगा नहीं, जैसे यहाँ पे कच्चे के डाकू हैं और वो पक्के के डाकुओं के साथ मिलके पूरे टाइम लोगों को किडनैप करते रहते हैं, रैंसम मांगते रहते हैं। तो शायद इन पाकिस्तानियों ने सोचा होगा कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हम किसी और कंट्री में जाते हैं, वहां जाकर किसी को किडनैप करते हैं और उसके बाद वहां पे रुपीज में तो नहीं, डॉलर में हम रैंसम मांगेंगे और यकीनन वो लोग दे भी देंगे। और फिर ये होगा कि चलो जी हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे और हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। इसलिए इन्होंने जी किया ये कि इन तीनों ने जो है मिलकर ये तीन, अब इन तीनों की पिक्चर्स अभी तक मेरे पास नहीं आई है। अगर आप लोगों के पास हो तो खुद ही देख लीजिएगा या मुझे भेजिएगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये कोई पिक्चर आई है, मुझे नहीं पता कि ये जो रो रहे हैं ये किडनैपर हैं या ये जो रो रहे हैं ये वो हैं जिन्हें किडनैप किया गया था, आखिर ये हैं कौन। लेकिन खैर बहरहाल जो भी है, मगर ये एक पिक्चर सिर्फ मुझे सोशल मीडिया पर मिली है, इसके अलावा कोई पिक्चर नहीं मिली। लेकिन अफसोस की बात ये कि अब पाकिस्तानियों का नाम इस तरह की चीजों में भी आने लगा है। अब यकीनन उसके बाद ये होगा कि कहा यह जाएगा कि जी आप लोग जो है इनको वीजा ना दें, यानी जो लोग तुर्किया वगैरह जाते हैं वीजा लेके प्रॉपर तरीके से, अब उनके लिए भी वीजा लेना मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ हमने जो है आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि हमारे एक दोस्त हैं उमर चीमा साहब, उनकी भी, नहीं कमर चीमा नहीं, उमर चीमा, जी हाँ उमर चीमा जर्नलिस्ट हैं और जियो के साथ काम करते हैं, जियो टीवी के साथ। उनकी एक वीडियो जो है उसका क्लिप वायरल है, उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं किसी भी कंट्री में, चाहे वो दुबई हो या कोई और कंट्री हो, तो उनको कोई काम वाम आता नहीं है, स्किल्स नहीं है और यही वजह है कि उनको वहां पर जॉब्स नहीं मिलती और वो बाहर जाकर भी परेशान ही रहते हैं। मगर ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है, ये तो खैर अजीब सी ही बात है। मगर हम ये जरूर कहेंगे कि पाकिस्तान में ये कमजोरी जरूर है कि पाकिस्तान के जो यूथ है या पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको जब बाहर जाने का शौक चढ़ता है कि जी हम किसी और कंट्री में चले जाएं, वहां जाकर कमाएं और वहां से अपने घर वालों को पैसे भेजें और यहाँ पे हालात सही कर लें, तो उनमें स्किल कोई नहीं होती। अब उसमें पढ़ाई लिखाई या डिग्री की बात नहीं होती, कोई और स्किल भी नहीं आती ना। मतलब किसी को कोई काम आता हो, कोई लकड़ी का काम आता हो, कोई फर्नीचर बनाना जानता हो, किसी को इलेक्ट्रिशियन हो कोई, या कोई इस तरह का काम आता हो, तो कोई काम हमारे लोगों को नहीं आता। हमारे लोगों को आता है सिर्फ चूना लगाना, उल्लू बनाना, या फिर ये कि बस ऐसे ही मामू बना के निकल जाना। बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे जो अपने रोने ही रोते रहेंगे सारे टाइम कि हमें तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो वो प्रॉब्लम है। भाई काम करो, मेहनत करो, सुबह से उठो, काम करो, फिर किसी तरीके से अपना घर चलाओ। ये कौन सा तरीका है कि आप किसी तरीके, किसी ना कोई जुगाड़ लगा के किसी दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप वहां पर जो है किसी किसी ना किसी को, चाहे वो अपनी कंट्री का हो चाहे किसी और कंट्री का हो, उन लोगों को आप लोग किडनैप कर लेते हैं और या उनके साथ कोई दो नंबरी करते हैं जिससे उनका पैसा आप छीन लेते हैं।
तो ये चीजें करके पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, और बाकी पाकिस्तानियों के लिए जो बेचारे यहाँ बैठे हैं, जो जाना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनके रास्ते बंद कर रहे हैं। बहरहाल ये 3 पाकिस्तानी जो हैं, ये भी उन्हीं में लोगों में से हैं जो बाकी पाकिस्तानियों का रास्ता रोक देते हैं और उनका नाम खराब कर देते हैं। यानी इन्होंने जो है, मैंने जैसे आपको बताया, और यकीनन आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ये खबर देखी होगी, क्योंकि कई आईडीज जो हैं वो इस खबर को शेयर कर रहे हैं। उसमें खास तौर से कहिए कि हमारे इंडिया के लोग बहुत हैं जो जाहिर है इस खबर को उठा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि इंडियन को जो है किडनैप किया गया था, और ये हमारे यहाँ के भी जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी ये खबर आ चुकी है। और उसमें आप देख सकते हैं कि जी उन्होंने जो है वो ना सिर्फ ये कि उन बेचारे को किडनैप कर लिया, बल्कि बात इतनी आगे तक चली गई कि उनके घर वालों से कांटेक्ट भी करके और $24,000 भी मंगवा लिए। वैसे 24 क्यों, मेरा तो ख्याल है 30 भी हो सकते थे, 40 भी हो सकते थे, 20 भी हो सकते थे। 24 का क्या सीन है मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल इन्होंने $24,000 जो है वो मांगे थे। और हुआ ये कि वो $24,000 तो ना मिले, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये अरेस्ट हो गए हैं। अब इनके ऊपर जी केस चलेगा, और केस के बाद यकीनन इनको सजा होगी। अब क्योंकि ये पाकिस्तान से बाहर अरेस्ट हुए, तो ये तो हो नहीं सकता कि ये कोई जुगाड़ लगा के बाहर आ जाए, या यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पंजाब पुलिस और या हमारे यहाँ की जो कहा जाता है कि जी आपका अगर कोर्ट में केस लगाओ तो आप कोई ना कोई जुगाड़ लगा के बाहर आ जाते हैं, या इस किस्म की बातें की जाती है। मैं नहीं कह रही, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि आजकल कुछ बोल दो तो कहते हैं बस बस आखिरी बार खामोश, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब मैंने ऐसा सुना है। सुनने में क्या है भाई, कुछ भी सुन सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर अगर होते तो शायद निकल भी जाते, लेकिन क्योंकि ये तुर्किया में या टर्की में ही पकड़े गए, तो इस वजह से मुझे इनका निकलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है कि ये बाहर आ सके। बहरहाल ये खबर आई, और उसके बाद यकीनन हमें बहुत अफसोस है कि इन्होंने पहले ही हमारे भारत के साथ टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। हम ट्रेड करने को कह रहे हैं, भारत कह रहे हैं हमें नहीं करनी। हमने ये भी कहा पहले के जी हम 370 जब तक आप लोग दोबारा नहीं लगाएंगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर पता लगा कि वो ज्यादा हो गई हमसे, तो हमने फिर इसलिए फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि वो आप लोग ड्यूटी बहुत ले रहे थे ना आप लोग, इस वजह से हमने बंद कर दी। पैसा वैसा था नहीं हमारे पास, ड्यूटी हम कहाँ से देते, तो इसलिए हमने बंद कर दी। लेकिन अभी हम बातचीत कर ही रहे थे, अभी हम कोशिश कर ही रहे थे कि भारत को किसी तरीके से मना लिया जाए कि आप हमारे साथ ट्रेड कर लीजिए, इसलिए कि हमें 370 से कोई लेना देना नहीं है। आपका है 370, लगाएं ना लगाएं, हटाएं, जो मर्जी करें। हमने तो जी वो ड्यूटी की वजह से जो है ना वो बंद कर दिया था, अपना ट्रेड बंद कर दिया था। वो इमरान खान साहब जो है ना वो ऐसी 370 कह गया, आपको तो पता है ना, खान साहब को कोई ज्यादा हो जाती है तो वो कुछ भी बोलते हैं, मतलब न्यूज ज्यादा हो जाती है तो वो कुछ भी बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि 370 की वजह से मैंने ट्रेड बंद की है, लेकिन 370 की वजह से हमने हरगिज ट्रेड बंद नहीं की थी जी। हमें तो कोई लेना देना ही नहीं कश्मीर से। कश्मीर वो कहाँ है, और जम्मू कश्मीर है, अच्छा आपका आपके पास है, अच्छा हमें तो नहीं पता। लेकिन हमने उसकी वजह से बंद नहीं किया था जी, ट्रेड हमने इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि हमें ये लगता था कि वो जो ड्यूटी आप लोग ले रहे थे 200% ड्यूटी ले रहे थे। आप लोग पता है, आप लोगों को इंसानियत होती है, मतलब हम इतने गरीब कंट्री, हम जगह जगह जाके पैसे मांगते रहते, और आप जो है हमसे 200% ड्यूटी ले रहे थे। तो जाहिर है इस वजह से फिर हमने सोचा कि बंदी कर देते हैं ट्रेड, इसलिए कि चीजें ले उसके पैसे दें, उसके बाद 200% ड्यूटी भी दें। इतना पैसा तो हमारे पास था नहीं, हालांकि हमने बहुत लोगों से बहुत उधार ले रखा है, लेकिन फिर भी इतना पैसा हमारे पास नहीं था। सिर्फ इस वजह से हमने जो है ना वो ट्रेड बंद कर दी। तुर्की की पुलिस ने रविवार को घोषणा की कि उन्होंने एडिरने शहर में एक भारतीय नागरिक के अपहरण के आरोप में 3 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि अपहरणकर्ताओं ने भारतीय व्यक्ति के परिवार से $24,000 के बराबर 20 लाख भारतीय रुपए की मांग की थी। तुर्की की मीडिया ने कहा कि राधा कृष्णन नाम का एक युवा भारतीय काम के लिए तुर्की आया था। वह इस्तांबुल के एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोया करता था। खबरों के मुताबिक करीब 1 महीने पहले 3 पाकिस्तानी शरण चाहने वालों ने एक अनुवाद कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने राधा कृष्णन को एडिरने से फुसला कर ले गए और फिर उसका अपहरण कर लिया। युवक के एक दोस्त ने तुर्की पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद देश के सुरक्षा अधिकारियों ने एक ऑपरेशन के जरिए उसे एडिरने के एक घर से बचाया। तुर्की पुलिस ने मीडिया से बताया कि अपहरणकर्ताओं ने इस युवक के हाथ पांव बांध दिए थे और उसके परिवार को एक वीडियो भेजकर धमकी दिया करता था। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी शरण चाहने वालों के घर पर तुर्की पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक बिना लाइसेंस वाली बंदूक, 4 पिस्तौल और कुछ धनराशि मिली।
जिसे जब्त कर लिया गया है। इस घटना में आपराधिक रिकॉर्ड वाले एक तुर्की नागरिक को अपहरणकर्ताओं को शरण देने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। हर साल बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक तुर्की में शरण लेने जाते हैं। हालांकि पाकिस्तानी होने के कारण तुर्की के लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाते। इस कारण पाकिस्तानियों को तुर्की में काम मिलने में परेशानी होती है। इस कारण शरण लेने वाले पाकिस्तानी छोटे मोटे अपराधों में लिप्त हो जाते हैं और बाद में बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं।